अरे सुबह हो गई है, देखो तो जरा मुन्नी उठी है कि नहीं। अरे तुम्हारी साहबजादी उठी है कि नहीं। अरे वो तो कल रात तक काम करती रही है, थोड़ी देर सोने दो ना, थक गई होगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ही हूँ नौकरानी ना इस घर में, मैं ही सारा काम करूँगी, तुम दोनों आराम करो। अरे सारा काम तो वो करती ही है, क्यों इसके पीछे पड़ी रहती हो। हाँ हाँ तुम्हें तो ऐसा ही लगेगा, तुम्हारी बीमारी का इलाज जो वही करा रही है। हाँ मैं न हूँ तो ये घर न चलेगा। अभी जाती हूँ, अभी उस साहबजादी को उठाती हूँ। ओहो देखो तो, ये तो आराम से सो रही है, अभी बताती हूँ। ये क्या था? ये पानी था। तुम महारानी जो हो गई हो, तुम्हें उठाने के लिए 10 नौकर आएंगे तब तुम उठोगी। बस अम्मा मैं जागने ही वाली थी, रात में काम कुछ ज्यादा हो गया था, सोते वक्त देर हो गई। हाँ हाँ जैसे तो सारे घर का काम तू ही करती है, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ। जा जल्दी से और जाकर झाड़ू पोछा लगा। अम्मा जाती हूँ मैं, थोड़ी देर सोने देती। अभी जाती है या फिर डंडा लाऊं तो फिर तुम्हें समझ में आएगा। जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके तालाब से पानी लेकर आना। अच्छा ठीक है अम्मा, जाती हूँ। तुम ना कुछ ज्यादा ही करती हो, ये गलत है। माना तुम्हारी सौतेली बेटी है, लेकिन ऐसा करने का हक तुम्हें नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। चुप रहो, ज्यादा ज्ञान मत दो मुझे सब समझ में आता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये एक तो मेरी किस्मत फूटी थी जो तुमसे ब्याह हो गया, एक तो तुम रोगी, ऊपर से तुम्हारी ये बेटी, दोनों ही मेरे गले में पड़ गए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अम्मा बाबा को कुछ मत कहो, मैं कर देती हूँ सारे काम, आप लोग लड़ाई मत करो। सुबह सुबह घर में लड़ाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बाबा आप भी चुप करो, मैं जा रही हूँ, सारे काम मैं कर लूँगी, मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह। अरे झाड़ू ही लगाती रहेगी पूरा दिन या और भी काम करेगी? हाँ जा जल्दी से, बर्तन पड़े हुए हैं, सारे बर्तन साफ कर। हाँ अम्मा जा रही हूँ, आप परेशान मत हो। अरे कहाँ हो भाई? जुमरू घर में हो? अब बाहर आओ बाहर। अरे क्या बात है मुनीम जी, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? आओ बैठो बैठो। अरे तुम्हारी समस्या दूर करने के लिए आया हूँ, तुम तो खुश हो जाओ। कौन सी समस्या मेरी दूर करोगे भाई? अरे तुम्हारी बिटिया का ब्याह करवाने आया हूँ। मेरी बेटी मेरे लिए समस्या थोड़ी है। अरे फिर भी ब्याह तो करोगे ना, घर में बिठाकर नहीं रखोगे ना? हाँ घर में बिठाकर तो नहीं रखूंगा, लेकिन समस्या भी नहीं है, अब बोलो। अरे हाँ हाँ बोलो आप, क्या बात है? अरे अच्छा हुआ भाभी आप भी आ गई। दरअसल मुन्नी के ब्याह का रिश्ता लेकर आया था मैं। लड़का बहुत अमीर है। और क्या करता है काम काज? अरे वैसे तो काम करने की जरूरत नहीं है, इतना पैसा है, लेकिन क्या? लेकिन एक ही दिक्कत है, और दिक्कत ये है कि वो थोड़ा बीमार है, अब बिस्तर से उठ नहीं पाता है। अब वैद्य जी ने कहा है किसी अच्छे लड़की से ब्याह करा दो, फिर इसकी जिंदगी भी ठीक हो जाएगी। ये क्या बात करते हो?
जो बिस्तर से उठ नहीं पाता है वो, उससे मैं ब्याह करा दूं मेरी सुंदर सी अच्छी सी बेटी का। ये कैसी बात हुई मुनीम जी? अरे सुनो तो, पूरी बात तो सुनते ही नहीं हो तुम। मैंने उसके घर वालों से बात किया है और घर वालों ने कहा है मुंह मांगा दाम देंगे और ढेर सारा पैसा देंगे। 5 लाख मोहरे देंगे तुम्हें, ताकि तुम अपने परिवार को अच्छे से रख सको। अरे लेकिन एक बीमार से कौन करेगा ब्याह? अरे क्यों क्यों क्यों, क्या दिक्कत है? अब मैं करूँगी, मैं अपनी बेटी का ब्याह करवा दूंगी। ये क्या बात कह रही हो तुम? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मुनीम जी, आप जाओ शादी की तैयारी करो, मैं अपनी बेटी का ब्याह जरूर करा दूंगी। अच्छा ठीक है, चलता हूँ फिर मैं। अम्मा, ये क्या कह रही हैं आप? एक बीमार से मेरी शादी करा देंगी? अरे और नहीं तो क्या। और तुम चुप करो, तुम ज्यादा बोलो मत। तुम्हारी दवाई का खर्चा कितना आता है ये तुम्हें पता है? वो पैसे आएंगे तो मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। इलाज करवाऊंगी तो तुम फिर से खड़े हो पाओगे और ठीक से काम कर पाओगे। तुम समझती क्यों नहीं हो? एक तुम्हारे जाने से अगर हमारे घर की सारी समस्याएं हल हो जाती है तो इसमें बुरा क्या है? अम्मा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? जाके घर के काम कर, दिमाग मत लगा। जब ब्याह होने का होगा मैं ब्याह करके भेज दूंगी। मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से। यहाँ रहूंगी तो मैं किसी न किसी दिन मारी जाऊंगी। कहाँ जाऊँ समझ में नहीं आता। अरे ये टीला कैसा है? ये तो लगता है चींटियों का टीला है। एक काम करती हूँ, इसमें हाथ घुसा देती हूँ, चींटियाँ खुद मुझ पर हमला कर देंगी। अरे यहाँ चींटी तो दिख नहीं रही है, क्या है ये? मेरे हाथ में क्या लगा? अरे ये तो कोई बोतल है, इसमें क्या है? ये काली काली धुएं की तरह घूम रही है। पता नहीं क्या है इस बोतल में। क्या करूं? इसके ढक्कन को खोलूं क्या? एक बार खोलकर देखती हूँ। ना बाबा, डर भी लग रहा है। पता नहीं, एकदम धुआं धुआं सा इसमें भरा पड़ा है। अच्छा, क्या होगा? वैसे भी मैं तो यूं ही निकली थी, चाहे जो हो। मैं ढक्कन खोल देती हूँ, जो होने का होगा वो खुद हो जाएगा। सुनो, ढक्कन खोलो, मेरा दम घुट रहा है अंदर। जल्दी ढक्कन खोलो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अरे ये तो बोल रहा है, लगता है इसके अंदर कोई है। मैं ढक्कन खोल देती हूँ। हाँ, खुली सांस, हाँ खुली हवा। मेरी सांसें वापस आ गई। हाँ, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे आजाद किया। आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तुम चाहो तो जो मुझसे काम करवाना चाहो मैं कर सकता हूँ। लेकिन तुम यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? लगता है ऊपर वाले ने तुम्हें भेजा है अब मुझे बचाने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम मेरा क्या काम कर सकते हो? अरे मैं ऐसा कोई दुनिया में काम नहीं है जो नहीं कर सकता। मैं दुनिया के सारे काम कर सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं तो जंगल में बहुत दूर निकल आई हूँ, मुझे पता भी नहीं है मैं अपने घर कैसे जाऊँगी। मुझे रास्ता तो याद भी नहीं है, बस मैं निकलती चली गई। अरे तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए अभी चुटकियों में ये समस्या हल कर देता हूँ। अभी हम सीधे तुम्हारे घर पे तुम्हारे कमरे में होंगे। अरे वाह, मैं तो अपने कमरे में पहुंच गई। हाँ,
अब मैं गायब हो जाता हूँ। जब तुम्हें मेरी जरूरत हो अब मुझे पुकारना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। हाय 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 हाय, अरे ये क्या सर्वनाश हो गया, ये क्या गजब हो गया। अरे मुनीम जी, क्या हो गया? अरे वो लड़का तो कल रात मारा गया। हाय हाय, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो सारी तैयारियां कर रखी थी। 5 लाख मोहरें मुझे मिलने वाली थी। अरे कैसी हो तुम? हाँ, एक मारा गया है कोई और तुम्हें पैसों की पड़ी है। हाँ, तुम्हें पता है उसके परिवार में अभी मातम है। चलो जाता हूँ मैं। ये सब तेरी वजह से हुआ। तू कुलच्छनी है, तू किसी काम की नहीं है। कितना अच्छा 5 लाख मोहरें आ रही थी, वो भी अब नहीं आएंगी। तू एकदम बेकार है। अरे तुम क्यों कहती हो इसको ऐसे? इसके भाग्य में वो नहीं था और अच्छा हुआ ना मारा गया। 2 दिन बाद मारा जाता तो ब्याह भी हो चुका होता। तुम चुप रहो, तुम ज्यादा मत बोलो। जाओ, अभी जाओ, अभी जाकर सारे कपड़े धो। ढेर सारे कपड़े हैं। अम्मा, लेकिन उतने कपड़े मैं कैसे धोऊंगी? मैं नहीं जानती हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हारी वजह से हमारी सारी मुश्किलें जो हल होने वाली थी अब हल नहीं होंगी। जाओ जल्दी से सारे कपड़े साफ करो। अरे बाप रे, इतने सारे कपड़े मैं तो पूरा दिन लगाकर भी धो नहीं पाऊंगी। क्या करूं? कहाँ हो? मेरी मदद करो। ओ जादुई पंछी, ओ सुनहरे पंछी, कैसे बुलाऊं उसे? अरे मुझे याद किया? अब बोलो क्यों याद किया? इतने सारे कपड़े मुझसे नहीं धोए जाएंगे। मेरी मदद करो मेरे कपड़ों को साफ करने में। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अरे कैसी बात करती हो? मैं ही मदद कर सकता हूँ, और वो भी चुटकियों में। परेशान मत हो। तुम जाओ, तुम आराम से उस पेड़ के नीचे सो जाओ। मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर देता हूँ। हाँ, तुम आसान कर दोगे? अरे बिल्कुल, तुम जाओ, तुम जाकर सो। अरे मुन्नी, आंखें खोलो, देखो तुम्हारा ये कपड़ा तैयार है। अरे इतनी जल्दी तुमने सारे कपड़े धो दिए? हाँ, बस ये तो मेरे लिए चुटकियों का खेल है। अब ले जाओ तुम इसे। अरे तूने इतनी जल्दी ये सारे कपड़े धो दिए? अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल नए जैसे हैं। तूने किसी के कपड़े तो नहीं चुराए? नहीं अम्मा, मैंने किसी के कपड़े नहीं चुराए हैं। ये हमारे ही कपड़े हैं जो तुमने दिए थे। चलो कोई नहीं। सुनो, रसोई में बहुत सारा सामान रखा है, जाकर कम से कम 10 तरह का खाना बना दो। अम्मा, मैं तो अभी बहुत थक गई हूँ। अभी मैं खाना कैसे बनाऊंगी? मुझे कुछ नहीं पता, जाकर खाना बनाओ। कुछ लोग आने वाले हैं, उनको मैं खाना खिलाऊंगी तो वो मुझे कर्जा देंगे। किसी तरीके से मैंने ये खाने की चीजें इकट्ठा की हैं। मांस है, मछली है, अंडे हैं, सब कुछ है। जाओ जाके बनाओ, और कुछ घटे तो बताना। अरे तुम क्या करती हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। अभी वो कर्ज के पैसे मिलेंगे तो घर भी ठीक होगा और तुम्हारे लिए दवाइयाँ भी आएंगी। ये सब कुछ कहाँ से होगा, सोचा है कभी? जाओ जाओ मुन्नी, दिमाग मत खराब करो। अरे बाप रे, इतना सारा सामान कैसे बनाऊंगी मैं? कहाँ हो सुनहरे पंछी, मेरी मदद करो। अरे क्या बात है, इतना सारा खाना? कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो।
मैं तुम्हारे लिए ये खाना बना दूंगा चुटकियों में। ये देखो, देखते देखते खाना तैयार। ये लो, अब ये मसाले पिस रहे हैं। सब कुछ हो गया, ठीक है ना? अब तुम्हारा खाना तैयार है। जिनको भी खिलाना है उन्हें खिलाओ और खुश रहो। अरे इतना सारा खाना, महक तो ऐसी जैसी मैंने पहले कभी न देखी हो। इतना सब कुछ तूने कैसे बना लिया? अरे बस बना लिया अम्मा। हाँ चल ठीक है। सुन ए मुन्नी, जाकर सारे चावल ढेकी में कूट ला। मुझे आज के आज चाहिए। अरे क्या पागलों की हरकत कर रही हो? रात हो रही है, इस रात में वो जाकर काम करेगी। तुम चुप रहो। काम नहीं करेगी तो कल वो चावल बेचूंगी कैसे? बेचूंगी नहीं तो कर्जा कैसे चुकाऊंगी? हाँ जाओ, जाकर काम करो। अम्मा मैं दिन भर थकी हूँ, मेरा मन सोने को है। मुझे कुछ नहीं पता, जाकर जल्दी से काम कर। मुझे वो सारे चावल कल तक चाहिए। मुझसे तो ये ढेकी चल भी नहीं रही है। क्या करूं? कहाँ हो सुनहरे पंछी, मेरी मदद करो। अरे ये क्या, इतने सारे चावल तुम्हें कूटने हैं? हाँ सुनहरे पंछी। तुम्हारी माँ तो बहुत ही निर्दयी है और निष्ठुर है। अब मुझे तो लगता है एक के बाद एक तुम्हें जानबूझकर इतने कड़े कड़े काम दे रही है। मैं उसका इलाज कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम उसे मार दोगे क्या? अरे नहीं, मारूंगा नहीं, लेकिन मैं उसका इलाज करूंगा। ये रोज रोज के पंगे दूर करने जरूरी हैं। तुम उसे मार तो नहीं दोगे ना? तुम उन्हें किसी तरीके का नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे ना? नहीं, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम परेशान मत हो। लेकिन तुम्हारी माँ जुल्मी है, इसलिए उसके होश ठिकाने लाने बहुत जरूरी है। अब मैं अभी तुम्हारा ये सारा धान चावल में बदल देता हूँ, तुम परेशान मत हो। ये सारे पैसे मेरे हैं, ये सारे पैसे मेरे हैं। अरे ये क्या, मैं सपना देख रही थी? ये क्या हो रहा है? दरवाजा क्यों खुल गया? हवा क्यों चल रही है? अरे सुनते हो? उठो उठो। अरे अरे तुम कौन हो? अम्मा मुझे मारना मत, मुझे मारना मत। तुम कौन हो? तुम बहुत ही ज्यादा निष्ठुर हो, निर्दयी हो। तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। तुम बहुत बुरी हो। मैं तुम्हें आज गर्दन मरोड़ कर खाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अरे तुम एक छोटी सी बच्ची को परेशान करती रहती हो, तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं नहीं, अब मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। अब मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। माफ कर दो मुझे। मैं आसपास ही रहूंगा, मैं देखूंगा। अगर तुमने अपने आप में बदलाव नहीं लाया तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा और मरोड़ कर मैं तुम्हें खा जाऊंगा, याद रखना। नहीं नहीं, मैं बदल जाऊंगी, मैं अभी से बदल जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ तुम बदलती हो कि नहीं। मुन्नी, ओ मुन्नी, उठ मुन्नी। अम्मा मैं अभी जाती हूँ, मैं सारे काम कर दूंगी। अम्मा मुझे मारना मत। अरे नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं मारूंगी, मैं तो बस तुझे यूं ही जगा रही हूँ और मुझे माफ कर दे। मैंने लगातार तुझसे काम करवाए, मैंने तुम्हें हमेशा दुख और कष्ट दिया है। अम्मा ये क्या हुआ है? अचानक से तुम बदल कैसे गई? बस समझ ले कि कल सपने में कोई आया था और उसने मुझे खूब समझाया। अब मैं समझ चुकी हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ
कुछ भी गलत नहीं करूँगी और मुझे माफ कर दे, मैंने आज तक जो तुझे परेशान किया। अरे वाह, ये बदल कैसे गई? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। क्यों बदली हुई मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ भी गलत ही किया। मैं अब किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगी। चलो, अब तुम्हें भारी भारी काम नहीं मिलने वाला है। खुश हो ना? हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। तुमने मेरे घर को बहुत अच्छा बना दिया।